हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक वर्डप्रेस डेवलपर और क्लाइंट का जब रिक्वायरमेंट आता है कुछ ऐसा कि वो वर्डप्रेस के प्लगइन अवेलेबल नहीं होते, चाहे वो कोड कैनियन पे हो, चाहे वो गूगल में हो, चाहे वो वर्डप्रेस का प्लगइन लाइब्रेरी में हो, तो उस टाइम पे आप जो है क्लाइंट को ये बोलते हैं कि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, इसमें काफ़ी सारे लिमिटेशन है और साथ ही ये भी बोलते हो कि ये हमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों, ये हमसे ना हो पाएगा वाली चीज को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आ चुका है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी सिर्फ एआई नहीं है, बहुत आपका जो है एक एआई असिस्टेंट है जो आपको नहीं भी आता है वो सारी चीजें आपको करके देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कस्टम प्लगइन बना के बताऊंगा। वो बहुत ईजी है दोस्तों, 5 मिनट के अंदर आप जो है एक कस्टम प्लगइन बना सकते हो। उसके बाद आपको जो है लॉजिक लगाते जाना है या कमांड देते जाना है चैट जीपीटी को, चाहे आप उसको हिंदी में दीजिए आप या इंग्लिश में या फिर आपका कोई नेटिव लैंग्वेज है उसमें दीजिए। चैट जीपीटी अच्छे से समझ के उसको प्लगइन के रूप में उसको कन्वर्ट कर देगा। इसमें बिल्कुल कोडिंग की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको कोड नहीं समझ आ रहा है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि यहाँ पे वो कोड किस बारे में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और यहाँ पे मैं अपने सिस्टम पे चलता हूँ और एक प्लगइन मैं आपको बना के बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने सिस्टम में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पे लिखा है। ये मेरा फ्री अकाउंट है, यहाँ पे देख सकते हो कोई भी प्लस वगैरह नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे कोई अच्छा सा प्लगइन आइडिया दो जो वर्डप्रेस में वूकॉमर्स में काम आए, जिससे मैं चैट जीपीटी से कस्टम प्लगइन बना पाऊँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा प्रीमेड वाली चीज़ें नहीं करता, सारी चीज़ें आपके सामने ही करता हूँ। तो मैंने चैट जीपीटी को ये कमांड दिया क्योंकि मुझे वीडियो के लिए एक आइडिया चाहिए था, ताकि मैं आपको जो है एक प्लगइन बना के बता पाऊँ। तो यहाँ पे ये एआई वाला बताया, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। हर एक चीज़ 5 मिनट में नहीं होगी, आपको ये चीज़ समझना है। इसमें दोस्तों आप चैट जीपीटी को हिंदी में कमांड दे सकते हो, जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया है। जैसे वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि टोटली हिंदी है। यहाँ पे देखिए, एक मेरे को एक और सजेशन दिया कि सीओडी फी मैनेजर, उसके बाद मिनिमम ऑर्डर, चेकआउट, प्रोडक्ट डेट, प्रोडक्ट डिलीवरी डेट पिकर, ऑटो अप्लाई कूपन प्लगइन, उसके बाद यहाँ पे लो स्टॉक अलर्ट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो रहता है ऑलरेडी, इसके लिए ऑलरेडी प्लगइन्स बना हुआ है। आपके क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है जो आपके वर्डप्रेस में फुलफिल नहीं हो पा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप चैट जीपीटी से पूछिए। अगर उसका अल्टरनेट अवेलेबल होगा मार्केट में, चाहे वो लाइब्रेरी में हो वर्डप्रेस के, या फिर वो कोड कैनियन या फिर गूगल में, तो वो जरूर से सजेस्ट करेगा। अदरवाइज वहां पे ये सजेस्ट करता है कि आपको प्लगइन, कस्टम प्लगइन बना के दूं क्या करके। तो इसको आप भाईचारे की तरह आप जो है चैट जीपीटी से बात कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, ऑटो अप्लाई कूपन। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे मैं सारा चीज लिख देता हूँ ताकि आपका जो है टाइम बचे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको ये लिख देना है कि आप चाहे इंग्लिश में लिखिए या चाहे हिंदी में, आपको जैसा भी सुविधा हो। यहाँ पे मैं हिंदी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं ये वाला प्लगइन जो है बनाना चाहता हूँ, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ। तो यहाँ पे जस्ट एंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देगा कि उसमें क्या क्या फीचर रहेगा, सारी चीजें इस तरीके से ये बना देगा। देखिए कि ऑटो अप्लाई कूपन, ये पीएचपी फाइल है, मेन फाइल है। उसके बाद इंक्लूड के अंदर ये है कूपन वाला लॉजिक लगेगा। सेटिंग वाला जो आपके एडमिन पैनल में यूआई दिखेगा, और सीएसएस और जीएसएस का अलग से फोल्डर बना दिया। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें शॉर्ट कोड्स दे दिए हैं इन्होंने, ठीक है। और क्या क्या चीज इसमें लगेगा यहाँ पे सारी चीजें बता दिए। तो चलिए, इसका जो है एक प्लगइन जो है हम बनाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्रिएट वू कॉमर्स प्लगइन फॉर दिस विथ कंप्लीट कोड। यहाँ पे आप चाहे तो आप टॉपिक डाल सकते हैं दिस की जगह पे, ठीक है। अगर आप जो है कंफ्यूज हो रहा है चैट जीपीटी, तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि आपके कमांड के लिए बहुत ईजी हो जाए। तो दिस के बाद हम जो है इसको कमांड डाल देते हैं। अब देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो जो भी यूज करना चाहे वो कर सकते हो, बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूँ। देखिए, अब ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कोड दे रहा है हमको, ठीक है, एक ही में दे रहा है। ये रहा आपका वेबसाइट का नाम, ये प्लगइन्स वगैरह का नाम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी कोड यहाँ पे राइट कर रहा है। बस ये जो चैट जीपीटी है थोड़ा सा स्लो है, बट आपका जो काम है वो हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है एक ही पेज में सारे चीज़ें लिख के दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो हमको यहाँ पे ऐसा चाहिए। देखिए यहाँ पे मेन फाइल ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर दी हुई है। तो ये देखिए सिंपल अप्लाई कूपन ये सारे पेजेस में दी हुई है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये सारे को उठा लेना है। आपको हर कोई बोलेगा कि यहाँ पे बिना मेहनत, लेकिन मेहनत आपको लगाना पड़ेगा तब जाके चैट जीपीटी वो करेगा, ठीक है। यहाँ पे गिव मी कोड फॉर दिस। तो देखिए यहाँ पे मैं ये फाइल जो है फिर से एडिट हो रहा है, कहीं पे जो मिसिंग चीजें होंगी वो सब यहाँ पे रीराइट हो रहा है। तो यहाँ पे जो CSS वगैरह जो भी यूज होंगे वो jQuery वगैरह वो सब यहीं पे एक ही जगह पे यूज हो गई है। चाहे तो आप अलग अलग ले सकते हैं, चाहे तो आप एक ही। अब जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये दे दिया है, तो यहाँ पे हम ऑटो अप्लाई ये करते हैं। पहले मेन फोल्डर यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, जैसे मैं एक क्लाइंट की वेबसाइट है ये वाली, और यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे WP कंटेंट, ठीक। प्लगइन्स के अंदर जाते हैं, एक प्लगइन बनाते हैं हम, जैसे ऑटो अप्लाई ओपन, और ये फोल्डर का नाम रख देते हैं। क्रिएट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं इस PHP के नाम पे, और ये हमने PHP फाइल बना लिया। उसके बाद हमको इसको कॉपी कर लेना है। इसे हम यहाँ से करते हैं क्लिक और यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। दैट्स इट, सेव कर देना है। फिर यहाँ पे हमारा एक काम खत्म। उसके बाद इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद देखिए ये क्या बोल रहा है, मेन प्लगइन लोडर। उसके बाद ये इंक्लूड के अंदर ये वाली चीज चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा। तो इंक्लूड के अंदर हम ये वाली चीज कर लेते हैं, जैसे इंक्लूड फोल्डर बना लेते हैं लॉजिक के लिए। तो यहाँ पे हम इंक्लूड फोल्डर बना लिए, सारे फोल्डर्स हम बना लेते हैं एक एक करके। एडमिन फोल्डर बना लेते हैं, और एक हमारा था एसेट का, ठीक है। एसेट के अंदर JSS और CSS हम लिखेंगे, ठीक है। सॉरी ये हो गया। और कंटेंट में जाते हैं, प्लगइन्स के अंदर जाते हैं, ऑटो अप्लाई, और यहाँ पे हम एक एसेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक था CSS और एक था हमारा JS, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है। देखिए एक प्लगइन का बेस यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखिए अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे बता देगा। अब ये एक मेन प्लगइन है, अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। जैसे ये रिफ्रेश करते हैं, ये हम एक क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, ज्वेलरी वेबसाइट है। अगर दोस्तों आपको भी बनवाना है या फिर आप एकदम प्रोफेशनल लुक चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं, हमसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये गीवा का इनको जो है रेफरेंस दिए थे, तो ये लोगो उनका ट्रेडमार्क है। ये बेकार दिख रहा है, आपको खुद पता है, ठीक है। ये देखिए अभी जस्ट ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है बैकएंड का। ये देखिए यहाँ पे ये प्लगइन्स आ गया, नाम मेरा आ गया। अब इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये नाम है वेबिटॉप है, ये मैं चैट करते रहता हूँ मैं अपने चैट जीपीटी में, तो ये सारी चीज़ें उठा लिया, ठीक है। ये रहा। उसके बाद देखिए दोस्तों जैसे मैं एक्टिवेट करूंगा यहाँ पे, तो ये जो है फीचर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके पास इनफ चीज़ें नहीं है। जैसे कि ये रहा, मुझे ये इसका कोड बस मिला है, यहाँ पे इसका कोड नहीं मिला, इसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं फिर से टाइप करूंगा कि इसका कोड दो। यहाँ पे हम गिव मी कोड ऑफ दिस फाइल, ठीक है। अब सेम चीज को हम जो है कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ये देखो ये हमारा फिर से ये दे दिया है प्लगइन URI वगैरह। ये आपको ये सिंपल सा छोटा सा, उसमें क्या था एक ही पेज में दे दिया था। अब यहाँ पे मैं चलूंगा इस पे और यहाँ पे मैं री एडिट करूंगा। ये मैंने पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं किस वाले का, यहाँ पे मैं इसको सबको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सूरज इसको काट देना, ये हाइड करना है, ठीक है। तो ये रहे सारे प्लग। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब इंक्लूड वाले को हम करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने राइट किया था इसको मैं कॉपी करता हूँ, गिव मी फाइल वाला, ठीक है। ये रहा। दोस्तों हो सकता है आपको 5 मिनट मैंने जरूर से बोला, लेकिन इसमें टाइम लगता है। जितना आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स लगाएंगे उतना जो है आपको चैट जीपीटी को समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इफ कूपन हैजंट, ये अगर कोई बग आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी ये फिक्स करके देगा आपको। जैसे इंक्लूड के अंदर में हमको एक फाइल नेम बनाना था, क्या नाम था ये, यहाँ पे देखिए अप्लाई कूपन्स। तो यहाँ पे हम पहले इसको बना लेते हैं,
यहाँ पे न्यू फाइल ये बन गया, उसके अंदर में एक कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए मैं शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जल्दी जल्दी स्विच करना होता है। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, उसके बाद बैक चलते हैं, एडमिन वाला पार्ट देखते हैं। एडमिन वाले पार्ट में हम जैसे कि यहाँ पे एडमिन के अंदर पे क्या है, एक ये हटा देना। तो एडमिन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग डॉट पीएचपी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी राइट करा लेते हैं, ठीक है। इसका भी प्लगइन का पूरा कोड दो करके, आप स्ट्रक्चर इसलिए बनवाया हूँ क्योंकि आपका यूआई थोड़ा सा अच्छा हो। अदरवाइज जो है क्या, चैट जीपीटी जो है एक ही साथ सारे कोड को लिख के दे देता है, जैसे पहले में दिया था। अब देखिए ये सारी चीज़ें आ गई कि ऐसे ऐसे हो फंक, अब ये सब का कोड का मतलब आपको बता देगा। आप चाहे तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था सेटिंग के अंदर में, ये वाला सेटिंग डॉट पीएचपी वाला था एक तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे। बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको लॉजिक लगाते जाना है। एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये जो है, ठीक है, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखिए एडमिन CSS और यहाँ पे एडमिन JS, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे हम फिर से देखिए, आप चाहे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बार में सारे रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा कमांड इसको अच्छे से दे रहा हूँ, ठीक है। और अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वीडियो में टाइम नहीं होता है जितना जल्दी हम वीडियो ख़त्म कर पाए, ताकि आप लोग जितना जल्दी हो सके उसको सीख पाए अपना लॉजिक। देखिए ये रहा। अब यहाँ पे मैं CSS एसेट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे क्या है CSS, क्या है CSS के अंदर ये है एडमिन स्टाइल। अब देखिए नाम जो है आप इधर उधर मत कीजिए, ये गलत मैंने फोल्डर बना लिया था, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, CSS कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये इतना CSS हो गया। उसके बाद बाहर चलते हैं, उसके बाद JS बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पे JS के अंदर में एक क्या था हमारे पास, जैसे हम इसको फिर से कंप्लीट कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमारा जो फाइल लास्ट फाइल था यहाँ पे एडमिन हाइफन स्क्रिप्ट JS, तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी नाम से एक जो है थीम बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं। ये देखिए, हो सकता है कि ये प्लगइन काम ना करे, इसको आप ट्रबल शूट आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। देखिए एनेबल चेक, ये ऑटो अप्लाई वगैरह ये सारी चीज़ आ रहा है, सेव कर दिया, दैट्स इट। अब ये हमारा प्लगइन रेडी है। अब यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है हो सकता है नाम चेंज आए, ठीक है। अब यहाँ पे नाम जो है हम चेंज करके देख लेंगे एक बार, ताकि ज़्यादा कुछ ना हो। जैसे प्लगइन का नाम है, जैसे 1 डाल देंगे, 2 डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है इसको हम एक बार सेव करेंगे। देखिए 2 आ गया, मतलब हमारा प्लगइन सही है। अब ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स हम टेस्ट आउट कर रहे हैं इस वाले वेबसाइट में। अब देखिए सेटिंग वाला आ चुका है, अगर आप नहीं बनाए रहते तो ये सेटिंग वाला नहीं आता, एडमिन डॉट PHP आ गया। देखिए अब इस प्लगइन को एनेबल करना है, ठीक है, मैं एनेबल करता हूँ और यहाँ पे मैं कूपन डाल देता हूँ वेबिटॉप, और मिनिमम कार्ट वैल्यू 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव कर दिया और यहाँ चलता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे चीज़ें तो 500 से ऊपर ही है, तो ये रहा 400, ठीक है, 444 रुपये समथिंग। इसी को हम एक ऑप्शन ले लेते हैं और जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे 16 कैरेट का है, कलर ये करते हैं और मटेरियल हम ये करते हैं, तो 5000 समथिंग आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं, तो हाँ ये 400 समथिंग आ रहा है। अब इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं और व्यू कार्ट करते हैं। तो देखिए व्यू कार्ट करे हैं तो ये हमारे पास कोई कूपन अप्लाई नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं इसका अमाउंट बढ़ा दूंगा और अपडेट कार्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए कि कूपन वेबिटॉप डज नॉट एग्जिस्ट, तो ओके, तो ये जो है ऑटोमेटिक कूपन अप्लाई वाला जो चीज़ है, तो इसको पहले आपको कूपन बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसको आप इंडिविजुअल कंट्रोल के साथ में बना सकते हो और इसको साथ में नॉर्मल ये भी, ठीक है। और यही चीज़ को यहाँ से भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रहा, और ये ऑटोमेटिक अप्लाई वाला चीज़ है ना। जैसे हम एनालिटिक्स पे जाते हैं, कहाँ गया भैया एनालिटिक्स हमारा, ये रहा, सॉरी मार्केटिंग कूपन। देखिए यहाँ से हम जो कूपन बनाते हैं ना, तो उसको मैनुअली एंटर करना पड़ता है, उसका भी एक लॉजिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम वेबिटॉप के नाम से बनाए हैं और जैसे कार्ट में हम जो है जैसे परसेंट हम डाल देते हैं 20% या 50%, यानी सॉरी 20% ही रखते हैं। और यहाँ पे जनरल यूजेस में क्या है कि मिनिमम स्पेंड इतना होना चाहिए, तब जाके वो जो है वो होगा करके।
तो अभी क्या है कि इसको हम नहीं रखते हैं, अभी सिर्फ हम ये कूपन जो बनाए हैं उसको ऑटोमेटिक अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपके काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि ये देखिए, अब यहाँ पे हम इसको जो है वेरिएशन पे हम इसको जो है फिर से 1 कर लेते हैं अपडेट कार्ड, ठीक है। अभी हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए, आप चाहे तो इस कूपन को मैनुअली अप्लाई कर सकते हो, इसमें ये 50% ऑफ हो जाएगा, ये देखिए 20% वेबीटॉप के थ्रू। बट इसका फीचर क्या है कि ऑटोमेटिक ये कूपन को अप्लाई करके दे देता है, ठीक है। अगर कोई मैं लॉजिक गलत हुआ होगा तो देखते हैं क्या है कैसे है। ये देखिए, हम ये 2 हमने कार्ड में किया अपडेट, और देखिए ऑटोमेटिक कूपन अप्लाई हो चुका है, कार्ड अपडेटेड, और यहाँ पे ये हो गया। जैसे ही हमने प्राइस अपडेट किया है, सॉरी ये क्वांटिटी अपडेट किया है, वैसे ही ये जो है हमारा जो है ये अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पे अपना खुद का प्लगइन बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, चैटजीपीटी से और पूछ सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो दोस्तों कि 10 आइडियाज, यहाँ पे आप शुद्ध हिंदी में बात किए, मुझे 10 कस्टम वू कॉमर्स प्लगइन आइडिया, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूं एक बार। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिख दिया है कि मुझे एक 10 कस्टम वू कॉमर्स प्लगइन आइडिया दो जो गूगल में अवेलेबल ना हो और ट्रेंडिंग और डिमांड में हो, ठीक है। तो ये मैं एंटर कर देता हूँ और ये आपके लिए ये सारे डिटेल्स ढूंढ के ला देगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो वर्चुअल ट्राई ऑन, ये काफ़ी है। जैसे कि आजकल देख रहे होंगे कि आपका जो है पहले लेंस कार्ड यूज़ किया रहा था कि चश्मा जो है आप यहाँ पे खुद से पहन के देख सकते हो एआई की मदद से, ऐसा करके। फिर उसके बाद एआई बेस्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है एक वेबसाइट के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक द हृदया करके है, इनकी वेबसाइट के लिए हमने एक जैसे ट्राया है उस तरीके से हमने बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे टेक क्यूज है, टेक क्यूज पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये जो है एआई बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्विज के बेसिस पे, यहाँ पे नाम के बेसिस पे, यहाँ पे जो है यहाँ पे जैसे ये हमने डाला कॉम, सॉरी ये रहा, और यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल देते हैं XYZ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे ये रहा, और ये रहा, ये रहा। लास्ट में देखिएगा मैं कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, चाहे तो जाके आप जो है देख सकते हो, ये रहा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंड कर देगा कि ये वाले प्रोडक्ट्स आपको लेना चाहिए, ये चीजें आपको लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप जो है इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देखो सस्टेनेबल प्रोडक्ट बैच, तो इसके लिए भी अलग से आप बना सकते हो। डायनेमिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन जियो लोकेशन, ऑटोमेट गिफ्ट रैपिंग। अब इसका एक और चीज आप जो है यूज कर सकते हो, जैसे कि ये होता है कोड कैनियन, ठीक है। अब कोड कैनियन पे हम जो है कोई भी एक प्लगइन यूज करते हैं तो उसके लिए परचेस करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे वू कॉमर्स और यहाँ पे एडॉन्स पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमारा है वू कॉमर्स, ये हमने सर्च किया। दोस्तों वीडियो जो है काफी लंबा हो रहा है, बट ये आपके सही जानकारी के लिए यहाँ पे हम वर्डप्रेस क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हाट्सएप ऑर्डर नोटिफिकेशन, ठीक है, एडवांस शिपिंग। अब ये सारे प्लगइन्स पेड हैं, आपको वन टाइम चार्ज जरूर लगेगा, लेकिन ये पेड है। अब इसी चीज को आप फ्री में बना सकते हो। जैसे कि मैं कोई पॉपुलर प्लगइन देखता हूँ, जैसे ये है। आप किसी भी प्लगइन को आप जो है कस्टमाइज और मॉडिफाइड भी कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक एआई जनरेशन और ये पोस्ट करने वाला चीज है। यहाँ पे हमने एक देखा था, ठीक है, ये वो कॉमर्स ऑर्डर नोटिफिकेशन, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे सॉरी ये रहा मेरा चैट जीपीटी, और प्लगइन प्लगइन और यहाँ पे करके इसको दे देना है। और यहाँ पे फीचर्स फीचर्स, और यहाँ पे इसको जो है फीचर्स उसके जो भी रहेंगे, यहाँ पे देखिए फीचर्स, मेन फीचर ये रहा। ये हम जनरल, इसको आप अच्छे से कमांड दे सकते हो, ठीक है। अब ये हाइलाइट्स हैं कुछ, इसको भी हम दे देते हैं। और यहाँ पे हम इसका चाहे तो इसका भी हम क्लोन बनाना चाहते हैं ऐसा करके, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आई वॉन्ट टू मेक प्लगइन विथ
सेम फीचर्स ऑफ दिस, ये हमने डाल दिया, इतना कमांड दे दिया। देखिए इसको जितना अच्छे से कमांड दोगे उतना अच्छे से वो देगा। अभी ये सारे फीचर लिस्ट कर दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया जैसे मेरे पिछला चैट के अकॉर्डिंग, और इन्होंने सारे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन वाला जो फाइल है, मेन ये वाला WooCommerce प्लेटफॉर्म ऑर्डर नोटिफिकेशन डॉट PHP, साथ ही ये सारे कोड लिखते जा रहा है। फ्री वाले में लिमिटेशन है तो 2 से 3 बार आपको चैट करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे दे देगा। ठीक है, ये देखा व्हाट्सएप API वगैरह वाला चीज़ भी यहाँ पे डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप अपना खुद का कस्टम प्लगइन बना सकते हो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत नॉलेजफुल लगा होगा। नॉलेजफुल लगा तो नीचे कमेंट जरूर से करके बताइए। ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं AI के ऊपर, AI से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेवलपर हो या क्लाइंट हो और यहाँ पे आपको चार्जेस बचाने हैं, आप क्लाइंट हो चार्जेस बचाना है, तो उसके लिए आपको टॉपिक क्या चाहिए वो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए। सब पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से लेके आऊँगा। और अगर आप एक डेवलपर हो, आपको कुछ हेल्प चाहिए, आप बिगनर हो, आप जो है अभी लर्निंग फेज में हो, तो आपको क्या हेल्प चाहिए वो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। हर एक के एक कोई भी बंदा एक कमेंट भी करता है तो उसके लिए मैं जो है वीडियो लेके जरूर से आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।